हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति का क्या महत्व है और इससे कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में या किसी अदर स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए तो हम देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति में किस किस के महत्वपूर्ण योगदान रहे। 1803 ईस्वी में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेजली था। जब भरतपुर और अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेजली था और 1817 और 18 में अन्य रियासतों ने भी अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थीं और उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। जब भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने संधियां की थी तब उस समय लॉर्ड वेरेजली भारत का गवर्नर जनरल था और जब 1817 में धीरे धीरे और भी रियासतें संधियां कर लेती हैं उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। इन संधियों के दौरान चार्ल्स मैंटकॉक अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। और दक्षिणी राजस्थान की रियासतों से संधियां के दौरान जॉन मेल्कन अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। दक्षिणी राजस्थान की रियासतों से जब संधियां हो रही थी तब उस दौरान जॉन मेल्कन अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। दक्षिणी राजस्थान की रियासतें थीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 1803 में भरतपुर तथा अलवर संधियां करती हैं। 1817 में करौली और कोटा और 1818 में राजस्थान की और रियासतें भी सभी रियासतें कहने का मतलब कर लेती हैं संधियां अंग्रेजों के साथ। 1823 में सिरोही संधि कर लेता है, संधि हो जाती है सिरोही से। सिरोही की कब संधि हुई थी? 1823 में अंग्रेजों के साथ। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसे पॉलिटिकल एजेंट रेसिडेंट कहा जाता था। डेविड ऑक्टरलोनी यह पहला रेसिडेंट फॉर राजपुताना था। इसका मुख्यालय दिल्ली था। राजपुताने में पहला रेसिडेंट कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी जो था यह राजपुताना का पहला नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी था। इब्राहिम लॉकर राजस्थान का पहला एजीजी था। 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय आबू सिरोही भेज दिया गया। 1864 ईस्वी में अजमेर तथा आबू दोनों जगह एजीजी के लिए व्यवस्था की गई। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजी था। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। 1857 के दौरान कौन एजीजी था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थीं। नसीराबाद अजमेर में, नीमच वर्तमान जो मध्य प्रदेश में है, देवली टोंक में है, एरनपुरा जो पौली में है, ब्यावर ये अजमेर में है, खैरवाड़ा ये उदयपुर में है। ब्यावर तथा खैरवाड़ा छावनियों में सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर तथा खैरावर छावनियों में सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर तथा खैरावाड़ा छावनियों के सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। नसीराबाद
18 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की। 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया। नसीराबाद में 18 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की। 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया, जिसमें था कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पोर्ट्सवुड। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, लेफ्टिनेंट लॉक, कैप्टन हार्डी। 30वीं एनआई के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। सभी विद्रोही दिल्ली चले गए। 30 मई को नीमच मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति प्रारंभ हो गई। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति प्रारंभ हो गई। शाहपुरा भीलवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया। लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया। देवली टोंग छावनी की महिदपुर बटालियन भी विद्रोहियों के साथ जुड़ जाती है तथा सभी विद्रोही दिल्ली की ओर चले गए। छावनी की महिदपुर बटालियन भी विद्रोह के साथ जुड़ जाती है तथा सभी विद्रोही दिल्ली की ओर चले गए। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। तभी रूदाराम नामक किसान ने इन्हें डुंगला चित्तौड़गढ़ में है जो नामक गांव में शरण दी थी। 40 अंग्रेज जो भाग गए थे उन्हें डुंगला चित्तौड़गढ़ में जो एक गांव है वहाँ पर शरण दी थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट P.A. शॉर्क्स ने इन्हें बचाया तथा उदयपुर लेकर गया। मेवाड़ के जो अंग्रेजों का नियुक्ति थी P.A. पॉलिटिकल एजेंट शॉर्क्स ने इन्हें बचाया तथा उदयपुर लेकर गया। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर महल में रखा। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर महल में रखा। महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए जिन पर दोस्ती लंदन लिखवाया। महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए जिन पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। एरनपुरा नंबर 3 एरनपुरा 20 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी तथा इन्हें अंग्रेज अधिकारी हॉल में घर पर हमला कर दिया। अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर हमला कर दिया। विद्रोही एरनपुरा आए तथा बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। खैरबा पौली नामक स्थान पर विद्रोहियों की मुलाकात आउबा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से हुई तथा इसने इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। बिठौड़ा पौली का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी बिठौरा का युद्ध। कैप्टन हीथकोट प्लस कुशल राज सिंह भी जोधपुर। कैप्टन हीथकोट और कुशल राज सिंह भी जो जोधपुर के हैं। B.S. कुशल सिंह चंपावत इस युद्ध में जोधपुर का उनाल सिंह पावार लड़ता हुआ मारा गया। इस युद्ध में कुशल सिंह चंपावत जीत गया। चेलावास पौली का युद्ध। इस युद्ध को काले गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में भी कुशल सिंह की जीत हुई तथा मैक मेसन को मार दिया गया। आउबा का युद्ध 20 जनवरी 1858 ईस्वी। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी जोधपुर, B.S. कुशल सिंह चंपावत के बीच हुआ। कुशल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया। पृथ्वी सिंह लंबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। 24 जनवरी को अंग्रेजों ने आउबा पर अधिकार कर लिया तथा सुगली माता की मूर्ति को उठाकर ले गए। सुगली माता ये एक काले संगमरमर की मूर्ति है जिसमें
सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ हैं। अंग्रेजों ने इस मूर्ति को अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था, लेकिन बाद में इसे पौली के बागड़ म्यूजियम में भेज दिया गया। मेवाड़ में सलूमर उदयपुर के केसरी सिंह तथा कोठरिया राजसमंद के जोध सिंह ने कुशल सिंह को शरण दी। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशल सिंह की जांच के लिए अंग्रेजों ने टेलर कमीशन का गठन किया। कुशल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया तथा 1864 ईस्वी में यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। कई अन्य सामंतों ने भी कुशल सिंह का साथ दिया था। शिवनाथ सिंह अशोक जो जोधपुर के हैं, बिशन सिंह गूलर नागौर के, अजीत सिंह आर्ली आवास नागौर के। शिवनाथ सिंह ओसापा के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया था, लेकिन शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोही ने दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया था, लेकिन नरनौल हरियाणा के पास अंग्रेज अधिकारी गेराट से हार गए थे। बडलू जोधपुर नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह ने जोधपुर के राजा के खिलाफ 35 दिनों तक संघर्ष किया। बिशन सिंह और अजीत सिंह डाकू बन गए थे। आउबा की क्रांति के केंद्र थे सुगाली माता मंदिर, एक कामेश्वर मंदिर। सुगाली माता मंदिर, कामेश्वर मंदिर। तख्त सिंह क्रांति के दौरान जोधपुर मारवाड़ का राजा था। कांजी ये भिटौरा का सामंत था तथा कुशल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में विद्रोही थे वकील जयादाल मथुरा के, सियालदार मेहराब खान ये करौली के। विद्रोहियों ने P.A. बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया था। नंबर 1 फ्रैंक आर्थर जो बर्टन के पुत्र थे। सेलर सिविल कस्टम ये डॉक्टर थे। देवली लाल महाराव का प्रतिनिधि। महाराव मान सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया गया। मुद्रेश जी मंदिर के महान पंडित कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के मध्य एक समझौता करवाया तथा बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी राजा पर डाल दी गई। समझौते में 9 शर्तें थीं। 9 शर्तें कौन कौन सी थीं? 9 शर्तें थीं। बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी राजा पर डाल दी गई। करौली के राजा मदनपाल राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया। 30 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया। अंग्रेजों ने जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी लगाई। राम सिंह द्वितीय को भी दंडित किया गया तथा उनकी तोपों की सलामी 15 से 11 कर दी गई। करौली के राजा मदनपाल को सम्मानित किया गया तथा उसे 17 तोपों की सलामी दी गई। कोटों के अन्य विद्रोही रतनलाल, जियालाल, टोंक, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। विद्रोही मीर आलम खां, अहमद यार खां, मोहिउद्दीन पलोद। निम्बहेड़ा में जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया। ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों की पीछा कर रहा था। टोंक ने विद्रोहियों में महिलाओं ने भी भाग लिया था। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से यह जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेज ने ताराचंद पटेल को फांसी दी थी।
आगे धौलपुर। देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की थी। धौलपुर में देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की थी। कालांतर में ग्वालियर तथा इंदौर के सैनिकों ने धौलपुर में विद्रोह किया था। विद्रोहियों के नेता राव रामचंद्र इंदौर के, हीरालाल ग्वालियर के। विद्रोह को दबाने के लिए धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। विद्रोह को दबाने के लिए धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। पटियाले से सेना बुलानी पड़ी थी विद्रोह को दबाने के लिए। धौलपुर का विद्रोह किसने किया था? गुर्जर ने। इसकी शुरुआत इंदौर, ग्वालियर तथा इंदौर के सैनिकों ने धौलपुर में विद्रोह किया था। नाम क्या कहते थे? राव रामचंद्र हीरालाल। आगे पढ़ते हैं भरतपुर। गुर्जर तथा म्यो समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। महाराजा दशवंत सिंह पीए मैरीसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। भरतपुर में गुर्जर तथा मेव समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। भरतपुर में गुर्जर तथा मेव समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। भरतपुर में किसने विद्रोह किया था? गुर्जर तथा मेव समुदाय ने। महाराजा जसवंत सिंह ने पीए पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी मॉरिसन को। ये मॉरिसन जो है ये अंग्रेज अधिकारी था। अलवर। महाराजा विनय सिंह अंग्रेजों का समर्थक था। अंग्रेजों की सहायता के लिए इसने आगरा सेना भेजी थी, लेकिन विद्रोहियों ने अछनेरा आगरा के पास इस सेना को हरा दिया था। दीवान फैजुल्ला खां ने विद्रोहियों का साथ दिया। अलवर में महाराजा विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और अपनी सेना आगरा भेजी थी, लेकिन विद्रोहियों ने अछनेरा आगरा के पास सेना को हरा दिया था। दीवान फैजुल्ला खां ने विद्रोहियों का साथ दिया। जयपुर। पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। विद्रोही सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली, परगना तथा सितारे हिंद की उपाधि दी। जयपुर के विद्रोही कौन कौन से थे? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली, परगना तथा सितारे हिंद की उपाधि दी। कोटपुतली परगना तथा सितारे हिंद की उपाधि दी। ईडन के कहने पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। बीकानेर। बादलू हिसार के पास नामक स्थान पर महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया। बीकानेर। बडलू हिसार के पास नामक स्थान पर महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया। ये राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर स्वयं अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी, हनुमानगढ़, परगने में 41 गांव दिए थे। बीकानेर में किसने दबाया विद्रोह को? सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया। महाराजा सरदार सिंह। ये राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर स्वयं अंग्रेजों की सहायता की। अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। ये एक ऐसा राजा था। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी, हनुमानगढ़, परगने के 41 गांव दिए थे। अमरचंद भाटिया ये मूल रूप से बीकानेर के थे। क्रांति के दौरान अमरचंद भाटिया ये मूल रूप से बीकानेर के थे। क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की। अमरचंद ने झांसी की रानी की आर्थिक सहायता किसने की थी? अमरचंद ने। ये कहाँ के थे? बीकानेर के थे। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। अंग्रेजों ने अमरचंद भाटिया को फांसी दी थी। अंग्रेजों ने। ये 1857 की क्रांति के राजस्थान के प्रथम शहीद थे। 1857 की क्रांति के राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे? अमरचंद भाटिया। तात्या टोपे। क्रांति के दौरान तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे।
सर्वप्रथम भीलवाड़ा के मंडलगढ़ आए थे। टाटा टोपे क्रांति के दौरान टाटा टोपे राजस्थान 2 बार आए थे। सर्वप्रथम भीलवाड़ा के मंडलगढ़ आए थे। कुआड़ा का युद्ध तात्या टोपे vs रॉबर्ट्स। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को पराजित किया। अंग्रेजों ने इसे रकमगढ़ राजसमंद के युद्ध में भी हराया। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी। गोपालपट्टनम को छोड़कर बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया तथा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर भी अधिकार किया था। इस समय बांसवाड़ा का राजा लक्ष्मण सिंह था। प्रतापगढ़ में अंग्रेज अधिकारी मेजर रॉक ने इसे हराया। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। तात्या टोपे ने 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के सामने सीकर में आत्मसमर्पण कर दिया। मानसिंह के विश्वासघात के कारण नरवर MP के जंगलों में इसे गिरफ्तार कर लिया तथा 18 अप्रैल 1859 को फांसी। अंग्रेज अधिकारी LC सावर्स ने तात्या टोपे को फांसी का विरोध किया। जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान में सभी रियासतों में गया। मेवाड़ में सलूमर के केसरी सिंह तथा कोठरिया के जोश सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने भी तात्या टोपे की सहायता की थी। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने 10 घोड़सवारों की सहायता की। सीकर में तात्या टोपे की छतरी है। सीकर के सामंत ने तात्या टोपे को शरण दी तथा अंग्रेजों ने उसे फांसी लगा दी। सीकर के सामंत ने तात्या टोपे को शरण दिया था, अंग्रेज ने उसे फांसी लगा दी। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण PA रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता थे। अंग्रेज उत्तराधिकारी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण थे। पॉलिटिकल एजेंट यह अंग्रेज अधिकारी होता था, रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। अंग्रेज उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेजों ने पुरानी रियासतों को तोड़कर नई रियासतें बनाई, जैसे धौलपुर 1806 में बनाई, टोंक 1817 में बनाई, झालावाड़ 1838 ईस्वी में बनाई। प्रशासनिक कारण सामंतों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर हटा दिए गए। सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गईं तथा जिससे सैनिक बेरोजगार हो गए। आर्थिक कारण राज्यों की सुरक्षा के लिए राजा अंग्रेजों को धन देते थे तथा ये धन बहुत अधिक था, अतः अंग्रेजों ने किसानों पर कर बढ़ा दिया। ब्रिटिश माल की अधिकता के कारण हमारे घरेलू उद्योग धंधे बंद समाप्त हो गए। अंग्रेजों ने नए व्यापारिक मार्गों का विकास किया तथा व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान की तथा व्यापारी ब्रिटिश भारत की तरफ चले गए। रियासतों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा कई नई सेनाओं का गठन किया गया तथा इनका खर्च रियासतों पर डाल दिया गया, जैसे 1822 ईस्वी में मेवाड़ बटालियन, कोटा कंटिजेंट, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर जो खैराबाड़ में, शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू में, जोधपुर लीजियन एरनपुरा। सामाजिक धार्मिक कारण अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया। ईसाई, मिशनरीज, हिंदू तथा मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा था। सैनिक कारण अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ पद व वेतन को लेकर नस्लीय भेदभाव करते थे। साहित्यिक कारण हमारे विद्वानों ने अंग्रेजी विरोधी पुस्तकें लिखी, जिससे जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, जैसे कविराज
बांकीदास जी। कभी राजा बांकीदास जी दोबारा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत लिखा गया। सूर्यमल मिसल ने वीर सताई बुक लिखी। राधोरास ने भी अपना योगदान दिया है। गंगा जी सांधू ने भी अपना योगदान दिया है। तात्कालिक कारण अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया तथा जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। ये एक बहुत महान कारण था। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव परिणाम महत्व की। क्रांति के दौरान राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया अतः क्रांति के बाद राजाओं को सम्मानित किया गया था। क्रांति के दौरान सामंतों ने विद्रोहियों का सहयोग किया अतः क्रांति के बाद सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया। क्रांति के दौरान व्यापारी वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। क्रांति के बाद राजस्थान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए 1869 ईस्वी में वाल्टर दोबारा एक योजना बनाई गई तथा इसके तहत राजा में महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए। जैसे 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया। अंग्रेजी शिक्षा के कारण समाज में मध्यम वर्ग का विकास हुआ जिसने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे विजय सिंह पाठक, अर्जुन लाल सेठी। अंग्रेजों ने आयोग राजाओं को संरक्षण प्रदान किया जिससे राजाओं की विलसिता में वृद्धि हुई तथा उन्होंने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिए। अतः राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गया। राजस्थान में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था तथा राजाओं ने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन तथा विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया। 1857 ईस्वी में क्रांति ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया तथा कुशल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों का नाटक बन गया। राजस्थान की आम जनता ने क्रांति में भाग लिया जिससे ये सिद्ध हो गया कि राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। क्रांति की असफलता के कारण 1857 की क्रांति में आपसी समन्वय, उचित रणनीति तथा कुशल नेतृत्व का अभाव था। 1857 की जो क्रांति थी इसके असफलता का कारण था एक आपसी मतभेद, जो आपस में मतभेद था और अकुशल नेतृत्व करता थे और उचित रणनीति भी तैयार नहीं की जाती थी। क्रांति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में हुई अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पर्याप्त मौका मिल जाता है। एक ही समय में अगर क्रांति होती तो अंग्रेजों को मौका नहीं मिलता क्रांति को दबाने में। क्रांति के बड़े नेताओं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा पेशवा नाना साहेब ने राजस्थान में क्रांतिकारियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। क्रांति के दौरान बड़े नेता जैसे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, पेशवा नाना साहब ने राजस्थान में क्रांतियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। अगर कोई संपर्क स्थापित पहले ही कर लिए थे तो क्रांति सफल हो सकती थी। राजस्थान में राजा महाराजा अंग्रेजों के समर्थक थे अतः उन्होंने क्रांति दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। राजस्थान के राजा महाराजा अंग्रेजों के समर्थक थे, उन्होंने क्रांति दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। जो राजस्थान राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों की सहायता। तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ तथा अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके तथा इन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगा दिया। तात्या टोपे अगर पहले ही राजस्थान में ध्यान दे देते तो राजस्थान की क्रांति सफल हो सकती थी, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर जो क्रांति हो रही थी उन्हें पहले ही दबा दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्रांति का अत्यधिक क्रूरता से कुचल दिया अतः आयोजन क्रांति में शामिल होने का साहस नहीं जुटा पाए। विद्रोही ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। अंग्रेजों के पास विद्रोही की तुलना में अत्यधिक आधुनिक हथियार थे, वह अच्छे सेनापति थे। क्रांति का स्वरूप
प्रकृति सैनिक विद्रोह। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन ये तथ्य सही नहीं है क्योंकि असैनिक तत्वों ने भी क्रांति में भाग लिया था तथा ब्यावर व खैरावाड़ा छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी। सामंतों का विद्रोह। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी शासन के बाद सामंतों को प्रभावहीन बना दिया गया था, अतः उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए क्रांति की थी। लेकिन ये क्रांति का एक पक्षीय मूल्यांकन है क्योंकि मारवाड़ के सामंतों ने दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था तथा मेवाड़ के सामंतों ने अंग्रेज विद्रोही तत्वों को शरण दी थी। यदि वे अपने स्वार्थों के लिए लड़ते तो लोकगीतों में नहीं गाए जाते। धार्मिक असंतोष। इतिहासकारों के एक वर्ग के अनुसार 1857 की क्रांति ईसाई मिशनरी के विरुद्ध आक्रोश था, लेकिन ये तथ्य भी सही नहीं है क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरी का प्रभाव अधिक नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम। क्रांति के दौरान सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ गए थे तथा बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। क्रांति के सैनिक व असैनिक दोनों का तत्व शामिल थे, अतः ये सिद्ध होता कि जनता अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती तो नाथूराम खड़गवत के अनुसार विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी तथा अंग्रेजों के प्रति विद्रोही भावनाएं थीं। नसीराबाद छावनी के सैनिक अधिकार। आईटी परिषद के अनुसार ये क्रांति एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। नाथूराम खड़गवत। रूल ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। आईटी परिषद। मर्टिनीज ऑफ राजपूताना। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था क्योंकि दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र था तथा बहादुर शाह जफर क्रांति के प्रमुख नेता थे, अतः सभी विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। विद्रोहियों के पास लूट का धन, महिलाएं, बच्चे साथ थे, अतः वे अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अजमेर की सुरक्षा को तोड़ना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि वहाँ पहले से ही मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर तैनात की जा चुकी थी। एक यूरोपियन बटालियन अजमेर की सुरक्षा के लिए डीसा गुजरात से आ रही थी। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी क्योंकि 15वीं NI के सैनिक मेरठ से अजमेर आए थे, अतः ये चर्बी वाले कारतूस के बारे में जानते थे। इन सैनिकों को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया, अतः इनमें अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष था। इन सैनिकों को हथियार रखने के लिए कहा गया था। बॉम्बे लॉसर्स के सैनिकों को इनके खिलाफ लगा दिया गया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसका हो गया 1857 क्रांति का। राजस्थान में 1857 क्रांति का ये महत्व था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इसका परिणाम भी देख लिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।